गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया वो, संसार मिल गया वो, बाबा से मिल करके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज रात्रि क्लास आज की अव्यक्त वाणी है 2 जनवरी 1980। वाणी का टाइटल है आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो सुनते हैं व्यक्त वाणी बाप दादा की। आने वाली दुनिया कैसी होगी, यह है वाणी का टाइटल। बाप दादा बोले, स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं बाबा। यह है साहेबजादे और साहेबजादियाँ, सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। संगम पर हैं साहिबजादे और साहिबजादियाँ, और भविष्य में क्या होंगे? शहजादे शहजादियाँ। उस सभा को बाबा देख रहे हैं। सच्चे साहिब के बच्चे सब साहिबजादे और साहिबजादियाँ हैं। यह नशा सदैव रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, शहजादे व शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। संगम युग है ना। बाबा कहते हैं सतयुग से ये संगम युग का जो जीवन है वो पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रेहान चल रही थी कि साहेबजादे और साहेबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। संस्कार परिवर्तन संगम पर ही होता है ना। तो भविष्य में राजवंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण, सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल,
सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। ये बाबा सत्युग की बात कर रहे हैं। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। कितनी बड़ी बात है। इस दुनिया में हम इच्छुक होते हैं, और वहाँ हमें इच्छा ही नहीं होगी, बल्कि सर्व प्राप्तियों वो इच्छुक होंगे कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभवों की खानें भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। ये सत्युग की बातें बाबा कर रहे हैं। वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। उनसे जो म्यूजिक निकलेगा, जो आवाज़ निकलेगी, वो अलग अलग साज होंगे। बाबा कह रहे हैं जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार का बोलियां सिखाते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। हम इशारा करेंगे और वो अपनी भिन्न भिन्न आवाज़ों से हमारा मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार यह फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे, मतलब भिन्न भिन्न टेस्ट के होंगे। उसमें ये मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह शुगर मिल वगैरह नहीं होंगी, लेकिन शुगर फल होगा, मतलब फलों में ही इतना रस होगा कि चीनी आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। यह पत्तियों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते,
इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियाँ होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। आप सब पहुंच गए सतयुग में? इमेजिन करते जाओ। वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे, नेचुरल पक्षियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, क्योंकि वो संस्कार तो हम अभी धारण कर रहे हैं ना, सुबह उठने का। लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागें तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जागते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। कोई हार्ड वर्क है नहीं, ना हार्ड वर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। इसलिए जगाना और सोना, जागना और सोना समान है। सोना जब होता है ना, थक जाते हैं, लेकिन वहाँ तो थकावट ही नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे जागते हो ऐसे ही सोते रहोगे। तो कोई ये नहीं है कि थक गए तो सोना है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ यह संकल्प ही नहीं। अब बाबा कह रहे हैं अच्छा पढ़ेंगे क्या, कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, इतनी नॉलेज तो हमें रखनी होनी चाहिए ना। तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसे सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना। नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे। बाबा कहते हैं सिनेमा नहीं होंगे, नाटक होंगे। नाटक होगा। नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइनें लगी होंगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। ऑटोमेटिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। अब बाबा बता रहे हैं करेंसी के बारे में। करेंसी में अशर्फियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होंगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी। डिज़ाइन और अच्छी अच्छी होंगी। निमित्त मात्र लेन देन होंगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है।
ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव ही नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचता नहीं होगी। बाबा कहते रजिस्टर नहीं होंगे। रजिस्टर में नोट नहीं करना पड़ेगा, इसने इतना सामान लिया, इतने इतना सामान लिया, वो नहीं होगा, क्योंकि भरपूर होंगे ना। रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। उंगली रखी और साज बजा, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें बाबा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे। रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट हर हीरे से नजर आएगी। पूरा सतयुग में बाबा ने पहुंचा दिया हमको, है ना। बाबा ने कहा एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। मतलब वहाँ से वही लाइट चमकेगी 7 कलर की। कलर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ अनेक आईने रख कर एक चीज़ अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरे की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोने ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं। इतनी तारों आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बिजली की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ही इतना चमक होगी। सूरज की लाइट जब हीरे जवाहरातों पर पड़ेगी, महल में लगे होंगे, उससे ही बहुत प्रकार की लाइट्स और रोशनी निकलेगी, ये बाबा कह रहे हैं। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल के राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिज़ाइन देखते हो। वहाँ रियल हीरे होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। अब बाबा भाषा के बारे में बता रहे हैं, वहाँ की भाषा कैसी होगी। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे, विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं। वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना, वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना। वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगी, वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज़ से भी पहले
पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी। ऐसे फोन में बात करते हो ना, इतनी जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे। बाप रे, इसलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अब बैठ गए विमान में। अभी सत्युगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद तारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है। पूछ रहे बाबा, सदा विघ्नों से परे है या किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। जाना चाहे परमधाम में और धरती को ही छोड़ न सके, या कोई पहाड़ी से टकराकर गिर जाए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है, मतलब जिसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। सत्युग में वो विमान तब मिलेगा। ऐसे एवर रेडी हो, जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना? तैयारी कौन सी है यह तो मालूम है ना? कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे, मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ कौन कौन स्वर्ग के गेट से पास करेंगे। उनकी पास ले ली है, गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति का गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है पूछ रहे हैं। अपने पास को चेक करना। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड इवनिंग और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, दिल्ली जोन से बाबा बात कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स हैं। अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। दिल्ली तो राजधानी होगी ना, उनसे बाबा बात करें। सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुना। अभी राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेदारी है। ऐसे जिम्मेदार समझकर चलते हो। ऐसे तो नहीं सेवा औरों को करनी है और मेवा आपको खानी है। सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके अपनी मेहनत से प्यार से चीज तैयार करते हैं तो उनको विशेष खुशी होती है। तो आप सब विशेष कौन सी जिम्मेवारी लेकर राजधानी तैयार कर रहे हो? राजधानी को सजाने वाले
सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा तो रिजल्ट क्या होगी? हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे। तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा, तो सेवा और याद का चार्ट रखो। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। आप सबको सेवा का गोल्डन चांस है। जंप लगाने का सहयोग मिला है तो सेवा का सबूत देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क से रोज सेवा की मार्क्स जरूर जमा करनी चाहिए। हर सेवा केंद्र पर हर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। हर प्रकार के वीआईपी के सैंपल होने चाहिए। वीआईपी की सेवा विशेष स्थान को करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन। एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक रस स्थिति में रहते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। एक बाप द्वारा सर्व रस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। ऐसे रहते हो दूसरा कोई भी दिखाई ना दे। है कुछ जो दिखाई दे? बाबा पूछ रहे हैं, है कुछ जो दिखाई दे? सिवाय बाप के और कोई देखने की वस्तु है जो देखो? बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिससे सुनो? बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। अभी एक की याद में एक रस, बहुतों को छोड़ एक की याद। एक को देखो, एक को सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, एक से सहज होता है। अनेक जन्म अनेकों से निभाया, बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। डैश डैश। अब सहज तरीका बाप ने बताया कि एक से निभाओ। जहाँ देखो वहाँ एक ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है कि जिधर देखो तू ही तू, कहते हैं ना, वो भक्ति में उन्होंने ऐसे सर्वव्यापी समझ लिया। वह कह देते तू ही तू। आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो। जहाँ जाओ वहाँ बाप ही बाप अनुभव हो। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट है, मेरापन समाप्त करने से डबल लाइट की स्थिति। सभी ने बाप से पूरा पूरा अधिकार ले लिया है,
पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े। तो दोनों सौदे किए हैं, या तेरा सो मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे तो नहीं। मतलब बाबा का सब कुछ मेरा हो गया, लेकिन मेरी चीज को हाथ नहीं लगाना। बाबा कहते ऐसे तो नहीं है। जब एक शब्द बदल जाता है, अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता, तो डबल लाइट हो जाते हैं। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, बोझ आ जाता है ना। तेरा तेरे अर्पण, तो सदा डबल लाइट, और सदा ऊपर उड़ते रहेंगे, अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा हमें सतयुग में लेकर गए। ठीक है, सभी ने फील किया होगा। बाबा को एक गीत पर याद करते हैं। सुबह की क्लास, मुरली क्लास 6 बजे होगी, 6 बजे करें। मैं आपको मैसेज डाल दूँगी, आप मैसेज पढ़ लीजिएगा टाइम से। पापा को याद करते हैं एक गीत पर।